تو जनाब चमन बॉर्डर इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी की जा रही है और अगर हम कहें कि जंग का आगाज हो चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो ये बात गलत नहीं होगी। बाकायदा डायरेक्ट गोलाबारी की जा रही दोनों जानिब से। हालात इस कदर ख़राब हैं कि चमन और कोयटा के अंदर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को, सर्जन्स को जो छुट्टियों पर गए थे उनको वापस बुला लिया गया है और एक तरह का जंग का माहौल बन चुका है। पाक फोर्सेस भी अलर्ट हैं तो दूसरी जानिब पाक फौज भारी तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए अफगान फोर्सेस को ठीक ठाक मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। अफसोस की बात यह है कि अफगान फोर्सेस ने सबसे पहले पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया और उस दौरान अब तक 15 से 20 शहरी जख्मी हो चुके हैं, शदीद जख्मी। और उस दौरान जो कई शहरी हैं उनकी जान को इस वक्त शदीद खतरा है, उनकी सूरत हाल बहुत नाजुक है। एक शहीद हो चुका है पाकिस्तानी शहरी और ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करेंगे चमन बॉर्डर की। चमन बॉर्डर पे एक दफ़ा फिर से शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं, एक तर्ज की जंग शुरू हो चुकी है अफगान फोर्सेस और पाक फौज के दरमियान। ऐसा नहीं है कि 2 गोलियां वहाँ से चली, 4 हमने चलाई और मामला ख़त्म हो गया। शदीद बाकायदा गोलाबारी की जा रही है और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है अफगान फोर्स की जानिब से। और इस दौरान 15 से 20 पाकिस्तानी शहरी वो शदीद ज़ख्मी है। एक शहीद हो चुका है, जो ज़ख्मी है वो इस कदर शदीद ज़ख्मी है कि उनकी सूरत हाल बहुत नाजुक है। और ये मामला इस साल के आगाज़ से शुरू हुआ और जो बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं, जो इस लड़ाई की जड़ है वो है फेंस। जो पाकिस्तानी फ़ौज है जो बाड़ लगा रही है। मामला यह है कि जनाब ये अफ़गान तालिबान दोबारा जो हुकूमत के अंदर आए हैं, ये वही मुल्ला उमर के दौर में जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत बनी थी, ये वही सहूलियात चाहते हैं कि जब दिल आए पाकिस्तानी सरहद के अंदर आएँ, पाकिस्तानी इलाके के अंदर आएँ, रात हो या दिन हो मौज मस्ती करें और वापस चले जाएँ अफ़गानिस्तान। तो जनाब वो वक्त और था, ये वक्त और है। उस वक्त के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जनाब CIA और भारत की रॉ एजेंट्स नहीं बैठे होते थे। वो पाकिस्तान के अंदर तरकीबकारी तब इतनी नहीं होती थी जितनी अब हुई और पाकिस्तान ने इसी दहशतगर्दी का सामना करते हुए मईशत तबाह की। पाक फौज ने कुर्बानी दी, पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानी दी, शदीद किस्म के जो हालात ख़राब हुए दहशतगर्दी को लेकर, उन तमाम चीज़ों का सामना किया। और इसी चीज़ से बचने के लिए जो लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहाँ बाड़ लगाई जा रही थी। पाक फौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस दौरान शदीद मुश्किल हालात में वो फेंस लगाई जा रही है तो कभी इनका दिल करता है फेंस उखाड़ देते हैं, जहाँ दिल करता है ये फेंस लगाते हुए जो पाक फौज के नौजवान हैं उन पर गोलियां बरसाते हैं, उनसे लड़ते हैं। और इस साल के आगाज़ में ये वाक़यात शुरू हुई, लेकिन तब इमरान खान की हुकूमत थी, मामला फहमी हुई और उस दौरान ख़ुद तालिबान ने आकर यहाँ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान से बात की और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस मामले के अंदर जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका भी फेलियर नजर आता है, जिसकी वजह से हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। और अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ हमें ईस्टर्न बॉर्डर भी ठीक करना पड़ेगा। माजी के अंदर जब तालिबान ने जो मामला पेश आए तकरीबन इस साल के आगाज़ में, तो उन्होंने वीडियोस बनाई और बाढ़ उखाड़ की वीडियोस पेश की गई। और उसके साथ साथ जो अफगान तालिबान के अपने जो फोर्सेस के टोले थे जो उनके कंट्रोल में नहीं थे, उन्होंने पाक फौज को खुल्लम खुल्ला खड़े होकर धमकियाँ दी। लेकिन उसके बाद जो मामला हैं वो बेहतर हुए और अब मामला फिर ख़राब हो चुके हैं। और अब हमें दोनों तरफ से पाकिस्तान को सेव करना पड़ेगा। और जो हम कहते थे अफगान तालिबान से कि जनाब आपके जो मामलात हैं वो ठीक करें और जो आपकी तरफ से जो हमले आपकी सरजमीन इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान के अंदर हमलों में, TTP जो आपकी सरजमीन इस्तेमाल करती है उस सरजमीन के इस्तेमाल को रोका जाए। तो जनाब उस दौरान किसी ने भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और अब तो उनसे बात कर भी नहीं सकते। और उस वक्त में तालिबान कहते थे कि जनाब अभी यहाँ दाश भी है, TTP भी है और हम एक ही वक्त में दाश और TTP के साथ नहीं निमट सकते। हम एक वक्त में सबसे पहले वहाँ जो दाश के लोग हैं ISIS उनसे निमट रहे हैं और उसके बाद हम TTP को देखेंगे। एक वक्त में 2 मुआज नहीं खोल सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन अब किस मुंह से हम उनसे बात करेंगे कि जनाब अपनी सरजमीन को रोकें, जबकि अब खुद हमारी लड़ाई अफगान तालिबान के साथ हो रही है, अफगान फोर्सेस के साथ हो रही है। तो हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं और मामला ये हैं कि जनाब जो शेख लाल मोहम्मद सेक्टर में बाढ़ की मुरम्मत पर अफगान फोर्सेस की मुदाखलत पर यह तसादम शुरू हुआ, जिस दौरान बॉर्डर शाहरा के करीब गोला गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ, जबकि घरों में मुतअद्दिद गोले गिरने से ख़वातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हुए। ये इब्तदाई इत्तलात थी और अब तक जबकि झड़पें जारी हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं।
اور मामला यह है कि जो ड्यूरेड लाइन है, जिसको जो एक तनाज़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई दहाइयों से चलता आ रहा है, वो मानते ही नहीं है, वो ड्यूरेड लाइन को मानते ही नहीं है। जब पाकिस्तान की डिवीजन हुई तो उस दौरान से मामला चलता आ रहा है और वो कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, पाकिस्तानी कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। और उस ड्यूरेड लाइन पर जब फैंस लगाई जा रही है तो वो कहते हैं कि आप हमारे इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। तो हालात ये जनाब इस कदर इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं और हम अफ़गान तालिबान से कोई बात भी नहीं कर सकते। हालात ये है कि जब उनके यूएई वगैरह के साथ हालात ख़राब थे तो यूएई ने बहुत मामला फहमी से काम लेते हुए उनके साथ अपने ताल्लुकात ठीक किए, तो हम क्यों नहीं ताल्लुकात ठीक कर सकते। पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स की बात करें तो जनाब इस वक्त इमरान खान ने तमाम कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली और उनको बताया गया कि अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं गवर्नर को बलीगुर रहमान को कि आप असम्बली तहलील कर दें, तो 48 घंटे के अंदर अगर वो कोई इस पर एक्शन नहीं लेते तो जनाब जो असम्बली है वो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। और इस पर बलीगुर रहमान कह चुके हैं कि अगर आप कुछ ऐसा एक्शन करते हैं तो हम आपको एतमाद का वोट लेने की बात करेंगे। हम बलीगुर रहमान ने कहा है कि मैं जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं परवेज़ इलाही उनको कह सकता हूँ कि आप एतमाद का वोट लें। तो दूसरी जानिब खबरें ये भी हैं, एयरलाइन ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया और कह रहे हैं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सामने 2 शराइत रख दी हैं। और ख़बर क्या है, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सामने 2 शर्तें रख दी हैं। सदर आरिफ अलवी से 2 वफाकी वज़रा ने मुलाकात की, जो बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाई। उस वक्त अंदरूनी कहानी कुछ और थी, लेकिन इस वक्त कुछ और रिपोर्ट किया जा रहा है कि अयाज सादिक और आज़म नज़ीर ताड़ा ने मुलाकात की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साथ और उस दौरान उन्होंने 2 शर्तें पेश की। ये रिपोर्ट की बात की जा रही है, ये खबर है कि जनाब 2 वफाकी वज़रा की मुलाकात का हवाल सामने आ गया है और सदर पाकिस्तान को मामला आगे बढ़ाने के लिए जो शर्तें पेश की गई हैं उनमें यह है कि जनाब सबसे पहले ये बात की गई है कि तहरीक इंसाफ के MNAs को कहीं उनको कहा जाए कि कौमी असम्बली में वापस आएँ, इलेक्शन इस्लाहात और फिर निगरान सेटअप के लिए असम्बली में ही बात हो सकती है। वो कहते हैं सबसे पहले आप कौमी असम्बली के अंदर तो सामने आए, लेकिन दूसरी जानिब ये शर्त यही कैंसिल होगी क्योंकि इस वक्त इन्होंने जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको ख़त लिख दिया है और कहा गया कि हम तो तब भी अपने इस्तीफे देना चाहते थे, लेकिन तब मामला हमारे सामने नहीं क्लियर किए गए। और उस वक्त अब फवाद चौधरी ने ये बात कही कि हम खुद एक करके आकर इस्तीफे अपने दे सकते हैं और इज्तिमाई तौर पर भी आके हम इस्तीफे दे सकते हैं। और ये मामला तो जो शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की है कि स्पीकर ने हुकूमत की इमाम पर गैर कानूनी और आइन से हटकर फैसला किया। स्पीकर को PTI अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए खत लिख दिया है। स्पीकर चाहे सबको एक साथ बुलाएं या एक एक करके बुलाएं, अपने दस्तखत के साथ स्पीकर को मैं खत भेज रहा हूं, स्पीकर हमें बुलाएं और हम इनके सामने पेश होकर इज्तिमाई तौर पर तमाम होकर हम फैसले की तजदीद कर सकेंगे कि हम असम्बली से इस्तीफ़ा देते हैं। इस्तीफ़े कबूल नहीं किए गए अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो उनकी पहली शर्त थी कि आप पहले नेशनल असम्बली के अंदर आएँ, वो शर्त तो यहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद कहते हैं आप असम्बली आएँ, फिर हम इलेक्शन इस्लाहात पर निगरान हुकूमत जो नया आने वाली है उस सेटअप पर बात करेंगे। तो ये चीज़ें तो सामने आ ही नहीं सकती कि पहली शर्त ही उनकी कैंसिल हो चुकी है कि हम कौमी असम्बली में नहीं आने वाले। ज़रा ने यह भी बताया कि सदर की जानिब से इसहाक डार से मुलाकात में इमरान खान के केसेस पर भी दोनों वज़रा ने बात की और कहा कि चंद केसेस तो अदालतों में हैं, हमारी शराइत हैं वो माने जाएँ तो रिलीफ के लिए कोशिश की जा सकती है। तो इस वक्त सारे मामला ही हैं। सबसे ज़्यादा अहम मामला चमन बॉर्डर का है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।